combined with the physics, biology and environmental science plus maths. ठीक है, सो ये सारी चीजें कंबाइन होके केमिस्ट्री बनती हैं। तो अगर आप इसको आगे ले सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हेल्थ हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एनर्जी, इन्वायरमेंट, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच दैट यू कैन चूज एंड ऑप्ट फॉर करियर। ठीक है, सो अब अगर आप करियर के लिए चूज करना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द ड्रग डिस्मेंटल साइट पे जाना चाहते हो, देन फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आप इस तरह के न्यू इनोवेशंस करो, या इस तरह की चीजें जो एग्जिस्टिंग है उनमें इनोवेशंस लेकर आओ ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। ठीक है, कितना पॉल्यूशन होता है, स्मोक होता है, सो अगर उस साइड पे अगर कोई वहां पे सोचे और उस एरिया में काम करे तो देखें आप कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। देन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इसी तरह R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहो तो इनोवेटिव मटेरियल्स बना के, फूड सेफ्टी ला के, फूड क्वालिटी एश्योरेंस को ला के आप अपना करियर आगे परस्यू कर सकते हो। एंड देन एट द एंड एजुकेशन साइड पे आप जा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो या एकेडमिक रिसर्च, वट एवर यू वांट। ठीक है, सो अगर आप इन साइड पहले तो आपकी स्ट्रॉन्ग मैथ्स और साइंस दोनों स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने केमिस्ट्री चूज कर लिया है तो आप जो है वो मैथ्स को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि मैथ्स जो होता है ना वो आपकी क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है उसको इनहेंस करता है। जब आप कोई भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो ये मत सोचो कि अम, आगे जाके ये मुझे क्या काम आएगा, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ मुझे आगे जाके क्या काम आएगा, या मैं ये कर रही हूँ आगे जाके क्या काम आएगा। इट्स जस्ट फॉर द सेक कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इनहेंस हो। कोई भी आप क्वेश्चन देखते हो, प्रॉब्लम देखते हो, आप फौरन से सॉल्व कर लेते हो। सो मैथ्स इसलिए होता है। ठीक है, देन ऑब्वियसली केमिस्ट्री साइड पे जाना है तो लेबोरेटरी और एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप उसको जाके रिसर्च कर रहे हो, तो आपको जाना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अगर आप अकेले अपना कोई काम करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट, और इन अ टीम इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, देन जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की, यू कैन गो फॉर मेडिसिन। आप वैक्सीन डेवलप कर सकते हो, एंटीबायोटिक इस तरह के डेवलप कर सकते हो जो कि रेजिस्टेंट ना हो, मतलब जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट काम करने लगे जैसे अब होने लगा है। ठीक है, एंड बहुत सारे डायग्नोस्टिक मेथड्स नए बना सकते हो कि जिसके थ्रू डायग्नोसिस जो है वो आसान हो जाए। कितनी एक्सपेंसिव होने लगे हैं टेस्ट और कितनी एक्सपेंसिव होने लगी है सारी डायग्नोसिस, तो उस साइड पे आप जा सकते हो। देन यू कैन गो फॉर एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल, जैसे बायोफ्यूल के नाम से आप गूगल करना। बायोफ्यूल इज अ काइंड ऑफ ग्रीन फ्यूल जो कि अभी रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है। फिश का जो वेस्ट होता है, कितना सारा वेस्ट होता है, तो उसको यूज करके दे डेवलप बायोफ्यूल। ठीक है, ठीक है। इन्वायरमेंट, जी, ओके, सो इन्वायरमेंट साइड पे यू कैन गो फॉर वेस्ट मैनेजमेंट या फिर वाटर प्योरिफिकेशन के साइड पे। एंड टेक्नोलॉजी, यू कैन क्रिएट अ न्यू मटेरियल लाइक अ नैनो टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत ज्यादा इन है, सो यू कैन गो फॉर इट इफ यू वांट टू। ओके, अगर आपको अपना करियर परस्यू करना है अब केमिस्ट्री में ना, यू कैन, अभी आपको पता चल गया है कि कौन कौन से करियर पाथवे हैं, क्या क्या स्किल डेवलप करनी है और किन किन जगहों पे आप जा सकते हो। बट अगर आपको परस्यू करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो अभी फर्स्ट ईयर इंटर में यू हैव टू फोकस ऑन योर साइंस सब्जेक्ट्स। साइंस में सब आता है, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस। इन सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना है। देन यू कैन गो फॉर BS इन केमिस्ट्री या फिर इसी से रिलेटेड फील्ड्स में। एडवांस स्टडी के लिए यू कैन गो फॉर मास्टर्स, PhD या फिर स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हो। पॉपुलर जो केमिस्ट स्पेशलिटीज हैं वो है हमारे पास, जो अभी आजकल के हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो दीज आर सम पॉपुलर फील्ड्स यू कैन चूज। देन जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी वो है, लेबोरेटरी टेक्निक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स एंड एनालिटिक अगेन, which can develop
and enhance your problem solving and critical thinking. Then data analysis, कोई भी डाटा आपके पास है, कोई भी क्योंकि जब भी आप काम कर रहे होगे तो डाटा एनालिसिस इज आल्सो अ मस्ट थिंग, यू शुड नो अबाउट, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए. देन सेफ्टी अवेयरनेस एंड रिसर्च स्किल्स, ये स्किल्स डेवलप करने के लिए यू हैव टू गो फॉर नेटवर्किंग एंड इंटर्नशिप. जैसे आप अगर अपना करियर आगे इसमें परस्यू करना चाहो, ग्रेजुएशन के टाइम से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो, सेमिनार अटेंड करो जो भी इससे रिलेटेड होते हैं. फ्री सेमिनार्स भी हो रहे होते हैं, बहुत सारी फ्री वर्कशॉप्स भी हो रही होती हैं, सो यू कैन गो फॉर इट. अगर पेड है तो भी आप जाओ. एंड इस तरह से एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, और आगे जो फ्यूचर आप अपना अगर इसमें बनाना चाहते हो, सो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. Student, if you want to ask any question, so you can ask with Madam Bakhtawer Javed. So please, anyone, if you have any question. Madam, today sir told me about the your department. You have concluded, I hope. माय डिपार्टमेंट, Yes, yes. US because जी जी. so madam, their question was student want to know that how can they in your department and what is the opportunity and scope of your department? Just Okay. summarize in some words, in some lines. Thank you, जी ma'am. जी, ठीक. सो यूएस विकास, यूएस पाकिस्तान एडवांस स्टडीज इन बॉर्डर. ठीक है, सो बेसिकली ये जब स्टार्ट हुआ था तो मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम था. अब दे आल्सो इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंटल साइंस प्रोग्राम. तो अगर आप उस साइड पे आना चाहते हो तो आई थिंक बेस्ट डिपार्टमेंट है आपके लिए. अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत है, प्लस प्रैक्टिकल जो जितने भी लैब वर्क है वो, मतलब आप बहुत एडवांस लेवल पे भी सीख सकते हो. फी स्ट्रक्चर इज अराउंड 120 120K पर ईयर. ठीक है, तो अगर आप आना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो तो हर साल आई थिंक 2 दफा एडमिशन्स आते हैं बीएस प्रोग्राम्स के, तो आप आ सकते हो. इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड इट्स अ गुड प्लेस आई थिंक, क्योंकि मैं वहीं पे ही होती हूँ, सो आई नो. Ma'am, can you explain what is your work in your department, in your field? ओके, सो करंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ वहाँ पे, एंड मेरा जस्ट लास्ट सेमेस्टर है. तो मैं थीसिस कर रही हूँ, एंड उसके साथ साथ मैं रिसर्च असिस्टेंट भी हूँ वहाँ पे. Thank you, ma'am. Any student ask to any question? If you want to ask any question, you can ask. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन डिपार्टमेंट से रिलेटेड या फिर फील्ड से रिलेटेड, यू कैन आस्क. Thank you, ma'am. I think, please, beta, Raja Alam, please, beta, unmute your mic and you can ask any question with ma'am. Raja Alam, ma'am, I think she is asking in only in text. जी जी. So she is asking that is pharmacy, is D pharmacy has any link with chemistry? So D pharmacy completely 80% chemistry है.
ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो डी फार्मेसी के साइड पे तो इट्स अ गुड फील्ड, वेरी गुड फील्ड। और अभी मैंने यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में भी मेंशन किया था कि अगर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट साइड पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री का बहुत काम है। एंड दूसरा डी फार्मेसी इज कम्प्लीटली केमिस्ट्री, क्योंकि जब भी आप मेडिसिन पढ़ते हो उसके फंक्शनल ग्रुप, उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो वो सारी चीजें कम्प्लीटली केमिस्ट्री है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो यूएस विकास जो इदारा है ये मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर है, और इनका जो मेन वर्क है वाटर के ऊपर है, मगर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से। सो मैडम बख्तावर ने जिस तरीके से लेक्चर डिलीवर किया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट ऑल दिस थिंग्स। सो after the 5 minutes, I will send you another link, and the last speaker will deliver her lecture. Thank you so much. Thank you so much, Madam Bakhtawar. ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you so much, Madam.